इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और आज मार्केट ने क्या किया है फिन निफ्टी में। देखो, कल हमने साफ साफ बोला था, मैंने भी साफ साफ बोला था कि फिन निफ्टी में आज के दिन कंडीशनल ट्रेड बनेगा। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो उस ही कंडीशन में यदि मार्केट 260 के लेवल को ब्रेक करेगा तभी हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया? आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग की कंडीशन में ये हमें कॉल बाइंग का ट्रेड नहीं लेना था। तो जिसने भी यहाँ पे आज कॉल बाइंग का ट्रेड लिया है उसका 101% लॉस हुआ है, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन किया है लास्ट तक। इसलिए प्रॉपर वीडियो को देखना जरूरी है, प्रॉपर वीडियो को समझना जरूरी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ कल साफ साफ बोला था कि मार्केट में कल दो कंडीशन बनने वाली है हमारी, और आज मार्केट ने सेम वैसे ही काम किया। अभी हम बात कर लेते हैं कल के लेवल्स की कि कल मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। देखो, अभी आज मार्केट ने एक नई ट्रेंड लाइन बनाई है। यदि कल मार्केट इस ट्रेंड लाइन के का ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। वो हमारी ट्रेंड लाइन है। एक सेकेंड, इस चार्ट को थोड़ा। मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। मार्केट यहाँ पे अभी तक 5 बार सपोर्ट ले चुका है। तो यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि हमारा लेवल निकल के आएगा, देखो ये लेवल ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए हमारा 21 ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग तो हमारा ये लेवल 21 240 का निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट जोन भी है जहां पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है। तो इस सपोर्ट जोन को भी हम ध्यान में रखते हुए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21 220। यदि कल मार्केट 21 220 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। पुट बाइंग का ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा, जो हमारा T1 होगा यहाँ पे, वो होगा 21 170 का। और यहाँ पे हमारा जो T2 रहने वाला है वो रहने वाला है 21 140 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट 21 220 के लेवल को ब्रेक करेगा तो। ठीक है। और यहाँ पे एक और बात हम ये है कि हमें हमारे जितने भी टारगेट लेके चल रहे हैं वो हमेशा, अभी हमेशा नहीं, मतलब अभी अभी जो टाइम चल रहा है वो हर ट्रेड में टारगेट हमें छोटे लेके चलने हैं, क्योंकि मार्केट में अभी इतना वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आज मार्केट ने किया ना कि ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेशन, धीरे 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 नैनी नैनी सी कैंडल मार्केट बनाता रहा। तो सेम ऐसा ही मार्केट अभी थोड़े दिन तक करने वाला है। और ये मार्केट क्यों करेगा ये मैंने आपको कल की वीडियो में ही बता दिया था। ये तो हो गया हमारा पुट बाइंग का ट्रेड। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल बाइंग की ट्रेड की किस कंडीशन में हम कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। देखो, जो हमारा कॉल बाइंग का ट्रेड बन रहा है वो बन रहा है 300 के लेवल के ऊपर। वो है, देखो, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया। यहाँ पे मार्केट ने काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी बनाई हुआ है। तो जैसे ही मार्केट 300 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले तो सकते हैं। देखो, जो रिस्क ट्रेडर है वो यहाँ पे 300 के लेवल के ब्रेकआउट पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है उनका ट्रेड बनेगा 21 3 3 3 के लेवल के ब्रेक आउट पर। हमने कल इस लेवल की इंपॉर्टेंस की बात की थी कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी लेवल पे मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था और इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के बाद मार्केट ने हमें एक शार्प सेलिंग दिखाई थी। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 21 3 3 3 का। तो देखो, यदि आप रिस्की ट्रेडर ट्रेडर हो तो आप 21 300 के लेवल के ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और यदि आप एक सेफ ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे 21 3 3 3 के लेवल के ब्रेकआउट पे कॉल बाइंग का ट्रेड लोगे। और आपको टारगेट कितने लेके चलने हैं? वही 40 से 50 पॉइंट, 40 से 50 पॉइंट ही आपको टारगेट लेके चलना है। इससे ज्यादा टारगेट आपको बिल्कुल भी नहीं लेके चलना है। ये हो गया हमारे कल के फिन निफ्टी के लेवल्स। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी के लेवल्स की। देखो, निफ्टी के बारे में मैंने कल बोला था कि निफ्टी का चार्ट बहुत प्यारा बना हुआ है। निफ्टी ही अभी हमें आने वाले टाइम में रुपए देने वाला है। और जो आज मैंने ट्रेड लिया है फिर निफ्टी में, आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था और एक निफ्टी में ट्रेड लिया था। देखो, निफ्टी के ट्रेड को मैं आपको बता देता जो मैंने ट्रेड लिया था, और यही ट्रेड मैंने कल आपको बताया भी था। यदि निफ्टी 21 400 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे 50 पॉइंट के लिए एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप कल की वीडियो जाके एक बार दोबारा चेक कर लो। यहाँ मैंने साफ साफ बोला था कि 21 400 की
ब्रेकआउट पे मैं हर कंडीशन में एक कॉल बैंक का ट्रेड लूंगा और 40 से 50 पॉइंट का ही मैं यहाँ पे टारगेट लेके चलूंगा। मैंने शायद 60 पॉइंट के टारगेट के प्रॉफिट बुक किया था, 60 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया था। क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि जो मार्केट ने आज हाई लगाया वो लगाया 21,470 का। 21,470 मतलब मार्केट ने 400 के बाद हमें 70 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। लेकिन देखो 50 पॉइंट भी मिलते हैं बहुत है। ये जो टाइम चल रहा है ना, ये 40 से 50 पॉइंट का ही प्रॉफिट लेने का टाइम है। उसके बाद मार्केट ने पूरे दिन कंसोलिडेशन किया और हमें कोई भी मौका ही नहीं दिया दूसरा ट्रेड लेने का। और जो हमने लेवल बनाया हुआ था उसी लेवल से मार्केट ने बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। मार्केट ने यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पे मार्केट ने आज सपोर्ट लिया। तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे 3 बार सपोर्ट ले चुका है। और यदि कल मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है, देखो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन का जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है हमारा 21,001 सॉरी 21,410 का हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक जोन भी है, एक रिजेक्शन जोन भी है, एक सपोर्ट जोन भी हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो उस जोन को देखते हुए जो हमारा यहाँ पे पुट बैंक का जो ट्रेड बनेगा, पुट बैंक का ट्रेड हम लेने वाले हैं। यदि मार्केट कल, यदि निफ्टी कल 21,385 के लेवल को ब्रेक करता है, क्या 21,385 के लेवल को ब्रेक करता है, तो इस कंडीशन में हम पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। जिसका हमारा T1 होगा, जो हमारा टारगेट फर्स्ट होगा वो होगा 21,330 का। 50 पॉइंट का हमारा यहाँ पे पहला टारगेट होगा। और जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो भी हम यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट का ही लेके चलेंगे। 21,280 का हमारा सेकंड टारगेट हम लेके चल सकते हैं। और आप यहाँ पे थर्ड टारगेट के लिए भी जा सकते हैं। और जो हमारा थर्ड टारगेट यहाँ पे होने वाला है, जो हमारे यहाँ पे थर्ड टारगेट होगा वो होगा 21,240 का। 21,240 का हमारा यहाँ पे तीसरा टारगेट रहने वाला है। तो जैसे ही मार्केट कल, जैसे ही निफ्टी कल 21,385 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो उस कंडीशन में हम पहला पुट बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं। जिसका हमारा पहला टारगेट रहने वाला है 21,330 का, सेकंड टारगेट रहेगा 21,280 का, और जो हमारा थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,240 का। इन टारगेट के लिए हम यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कॉल बैंक के ट्रेड की। देखो मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन यदि हम ना एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखें कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है। एक सेकंड में ये जो भी मैंने लिखा हुआ है इनको हटा दूं, जिससे आपको अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, एक लेवल भी हट गया फिर से हट गया। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। देखो मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट में बार बार मल्टीपल रिजेक्शन है। पहले जो हमारे पास रिजेक्शन पॉइंट निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 21,480 का। पहला रिजेक्शन पॉइंट हमारा ये है। उसके बाद हमारा रिजेक्शन पॉइंट है 21,500 का। उसके बाद हमारे पास एक और रिजेक्शन पॉइंट है वो है 21,530 का। उसके बाद हमारे पास एक और रिजेक्शन पॉइंट है, वो हमारा कितने का है, कितने पॉइंट पे है, वो हमारा है टू सॉरी 21,575। मतलब मार्केट में हर 25 पॉइंट पे हमें एक रिजेक्शन अपर साइड में देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन में कोई भी बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लेने वाला। बाइंग साइड का कल का ट्रेड मैं तभी लेने वाला हूं यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, और इन दोनों कंडीशंस में मार्केट सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन करे। और कंसोलिडेशन का सेकंड हाफ में मतलब 2:30 के अराउंड या फिर 2:45 यदि कोई ब्रेकआउट देता है हमारे 21,480 के लेवल का, तो हम यहाँ पे कोई कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। वरना मैं फर्स्ट हाफ में तो कॉल बैंक के बारे में सोचने भी नहीं वाला हूँ। ठीक है, या फिर इंट्राडे में कोई पैटर्न बना तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं मना ही करूंगा कि फर्स्ट हाफ में तो आप कोई भी कॉल बैंक का ट्रेड मत ही लेना। पुट बैंक का ट्रेड मिलता है तो पुट बैंक के ट्रेड में आप जा सकते हो। और पुट बैंक का हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 21,385। इस लेवल को कल के लिए बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हमें कल एक ट्रेड अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। एक सेकंड सॉरी, बैंक निफ्टी का चार्ट ये रहा। ठीक है, बैंक निफ्टी की यदि हम बात करें तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी आज मैंने एक ट्रेड लिया था। वो क्या लिया था मैं आपको बता देता। कल के लेवल्स पे तो नहीं लिया था, जो आज मार्केट ने इंट्राडे में जो बनाया हुआ था पैटर्न उसके बेसिस पे लिया था। मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन पॉइंट बनाया हुआ था। मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न भी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था जिसमें मार्केट ने मेरे को आराम से 100 पॉइंट दे दिए थे। ये अच्छा एक ट्रेड मेरा यहाँ पे भी लिया था। मैंने आज दो ही ट्रेड लिए थे, एक निफ्टी पे और एक बैंक निफ्टी में, छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ। और
छोटे छोटे प्रॉफिट हुए थे इन दोनों ट्रेड्स में। देखो हमने कल यहाँ पे बात की थी इस लेवल की कि यदि मार्केट 47,900 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं। फर्स्ट ट्राई में तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, लेकिन सेकंड ट्राई में मार्केट ने एक बहुत बड़ी 150 पॉइंट की कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक किया। यदि भाई जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया तो वहीं उन बंदों ने यहाँ पे एक गलती की है। क्या गलती की है? यदि मार्केट एक सिंगल कैंडल में ही 150 पॉइंट दे चुका है और हम बार बार बोल रहे हैं कि मार्केट में अभी ज्यादा बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट अभी छोटे छोटे मोमेंटम ही करने वाले हैं, तो मार्केट तो एक सिंगल कैंडल में ही जो भी मार्केट को मोमेंटम करना था वो कर चुका है ना। तो आपका यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना का मतलब ही नहीं बनता, सेंस ही नहीं बनता। यदि आपने ट्रेड लिया तो यहाँ पे आपका 101% लॉस हुआ होगा। और यहाँ पे मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया इस ब्रेकआउट में, प्रॉपर ब्रेकआउट में तो मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया। जो मैंने ट्रेड लिया था वो यहीं पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे ही ट्रेड लिया था। अभी हमारा कल के लिए कौन सा बैंक निफ्टी में लेवल रहने वाला है, अभी हम उस चीज की बात कर लेते हैं। एक सेकेंड इनको हटा देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, देखो ये जो हमारा लेवल है ये भी अभी हम हमारा कोई काम का नहीं है। 47,900 का जो लेवल है वो भी हमारे कुछ भी काम का नहीं है। यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो जाता है, देखो गैप अप की कंडीशन में तो मेरे को कोई भी ट्रेड लेना ही नहीं है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है फिर गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में हम 48,000 के लेवल के ब्रेकआउट पे एक छोटा सा कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। छोटा सा मतलब छोटा सा, आपको पोजीशन साइजिंग भी आपकी 40% रखनी है और टारगेट भी आपका 70 से 80 पॉइंट का रहने वाला है। मतलब एक छोटा सा ट्रेड हम 48,000 के ब्रेकआउट पे यहाँ पे ले सकते हैं। ये तो हो गई हमारी कॉल बाइंग की कंडीशन। उसके बाद यदि हम पुट बाइंग की देखेंगे, यदि मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होता है, देखो ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए और ज्यादा बड़ा गैप डाउन भी ओपन नहीं होना चाहिए। यदि मार्केट ज्यादा 70 to 80 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट के अराउंड में गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है तो उस कंडीशन में ये हमारा ट्रेड बिल्कुल वैलिड होगा। यदि मार्केट ने 47,700 के लेवल को ब्रेक किया, क्या यदि मार्केट ने 47,700 के लेवल को ब्रेक किया तो इस कंडीशन में हम पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले, जिसका पहला टारगेट होगा 47,600, सेकंड टारगेट होगा 47,500 और थर्ड टारगेट होगा 47,400। मतलब हर टारगेट के लिए हम यहाँ पे 80 टू 100 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। हर ट्रेड के लिए, हर पोजीशन साइजिंग के लिए, जो भी आप जिस हिसाब से भी अपनी पोजीशन साइजिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वहां पे आप 80 टू 100 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हो पुट बाइंग के लिए। लेकिन कॉल बाइंग के लिए आपका टारगेट थोड़ा छोटा रहने वाला है, 70 टू 80 पॉइंट का ही टारगेट आपका रहने वाला है और पोजीशन साइजिंग भी आपको कम रखनी है। कॉल बाइंग पुट बाइंग में आप अपनी 80% क्वांटिटी यूज कर सकते हो, लेकिन कॉल बाइंग के लिए आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ 40% क्वांटिटी ही यूज करनी पड़ेगी। इससे ज्यादा आपको आप क्वांटिटी साइजिंग यूज नहीं कर सकते हो। तो हमारा बैंक साइड के लिए जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 48,000 का, और जो फुट बैंक के लिए जो लेवल निकल के आ रहा है हमारा वो निकल के आ रहा है 47,700 का। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही।